अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्यूएलएस। आज का टॉपिक है एलईए अपॉइंटेड पर्सन कोर्स। अच्छा, आज का टॉपिक है एलईए अपॉइंटेड पर्सन के बारे में। ये टॉपिक मैं 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करके फुल वीडियोस बनाऊंगा। इसका 5 to 6 पार्ट डिवाइड करूंगा। और क्योंकि ना एक्चुअली ये पूरा टॉपिक 4 आवर्स का है, ये पूरा मैं सोचा कि इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दूं, मेरे को भी आसानी होगा और आपको लोग को भी सुनने में आसानी रहेगा। ओके, इसीलिए मैं इस एलई अपॉइंटेड पर्सन का ना 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। इसमें आपको पूरा जनरल बेसिक नॉलेज से लेके लिफ्ट प्लान तक, कैलकुलेशन तक मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, 5 6 टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक्स हो इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा इसमें। हम्म, चलो अब टॉपिक में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलईए क्या है? एलईए का मतलब क्या है? लिफ्टिंग इक्विपमेंट इंजीनियरिंग एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या है? ये असल एलईए करते क्या है? ये मतलब एलईए ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? ये ना प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है इन लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में। मतलब लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के फील्ड्स में प्रोफेशनल नॉलेज और कॉम्पिटेंसी, उसके रिलेटेड जो भी सेफ्टी अवेयरनेस है, कॉम्पिटेंसी, कैलकुलेशंस, सब कुछ उसका नॉलेज शेयर करता है और सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। ओके, एक्चुअली एलईए में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, लाइक अपॉइंटेड पर्सन है, लिफ्टिंग लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन कोर्स है, और लिफ्टिंग सुपरवाइजर और लिफ्टिंग फाउंडेशन कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्सेस है। ये तरह तरह के कोर्सेस है। ये मैक्सिमम लिफ्टिंग के रिलेटेड पूरे ये एलईए सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, और कॉम्पिटेंस मतलब प्रोफेशनलिज्म नॉलेज में ये लोग है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स ना बीएस स्टैंडर्ड्स का है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। एलईए पूरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। ओके, एक्चुअली इसका फर्स्ट नाम ना, फर्स्ट इसको 1944 में ऑर्गेनाइज किया गया। उसका फर्स्ट नाम है लंदन चेन टेस्टर एसोसिएशन, मतलब लंदन चेन टेस्टर एसोसिएशन। वो सिर्फ लंदन में ही था। लेटर उसको 1988 में ना उसका नाम चेंज करके एलईईए कर दिया, लिफ्टिंग इक्विपमेंट इंजीनियरिंग एसोसिएशन। ओके, ये नॉर्मल ब्रीफ नॉलेज है। आज का कोर्स है अपॉइंटेड पर्सन। ओके, आज का कोर्स है अपॉइंटेड पर्सन, एलईए अपॉइंटेड पर्सन। ये पूरा एक्चुअली पूरा बीएस स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ओके, अब एलईए अपॉइंटेड पर्सन क्या है? एक्चुअली एलईए अपॉइंटेड पर्सन ना, जो ये बीएस स्टैंडर्ड 7121 में है, सेफ यूज ऑफ क्रेन। एक्चुअली ये सेफ यूज ऑफ क्रेन में ना पूरे जितने भी क्रेन्स है उसके मेंटेनेंस, इंस्पेक्शंस, मिशनरी मेंटेनेंस, इंस्पेक्शंस और एग्जामिनेशंस, पूरे इस सेफ यूज ऑफ क्रेन में। तो एक क्रेन और टावर क्रेन, जितने भी क्रेन्स है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, उसके मेंटेनेंस कैसे रहे, किस तरीके से करना है, और एग्जाम्स मतलब एग्जामिनेशंस कैसे करना है, इंस्पेक्शंस जाने के बाद इंस्पेक्शंस कैसे करते हैं, वो सब इस स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं। उसको BS 7121 स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसमें एक पार्ट है लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन। इसी के रिलेटेड में पूरा मतलब इसी स्टैंडर्ड के बेस में पूरा कोर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन में फर्स्ट थिंग, वो BS स्टैंडर्ड 7121 सेफ यूज ऑफ क्रेन। ओके, एज पर BS 7121, एज पर BS 7121, लिफ्टिंग टीम में कौन कौन रहते हैं, लिफ्टिंग टीम में कितने लोग रहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखने से कोई भी आ जाता है लिफ्टिंग पर्सन बन के, मैं मतलब कोई भी आके लिफ्टिंग ऑपरेशंस प्रोवाइड कर देता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड के खिलाफ है वो, और स्टैंडर्ड के खिलाफ भी है, नहीं भी करना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसको सर्टिफिकेशन पास उसके पास है, सर्टिफाइड है एलईए से, तब वो लिफ्टिंग ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। ओके, अब BS 7121 के हिसाब से लिफ्टिंग टीम में कितने लोग हैं? एक अपॉइंटेड पर्सन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर है, क्रेन ऑपरेटर है, स्लिंगर और सिग्नलर, ए यूके स्टैंडर्ड का नेम है, ट्रिगर और बैंक्समैन यूएस स्टैंडर्ड में बोलते हैं। ओके,
सिर्फ ये 5 जने लिफ्टिंग टीम में आते हैं एक्चुअली। ओके, जो भी है ये इन लोग ही लिफ्टिंग टीम है, बाकी जितने भी लोग हैं लिफ्टिंग टीम के एक्टिविटीज मेंबर नहीं है, और उन लोग परफॉर्म भी नहीं करना चाहिए। मैं इसमें इसमें मेन हेड है अपॉइंटेड पर्सन। ये क्यों हेड है अपॉइंटेड पर्सन, इसमें इन लोगों को ना अपॉइंटेड पर्सन को लिफ्ट कैलकुलेशंस बनाना रहता है, मेथड स्टेटमेंट्स बनाना रहता है, और रिस्क हैजर्ड्स भी आइडेंटिफाई करके रिस्क असेसमेंट्स बनाना रहता है। इसीलिए मेन है अपॉइंटेड पर्सन इधर। ओके, स्लिंगर्स क्या है, टैगलाइन होल्डर्स, और सिग्नलर क्या है, रिगर्स। ओके, क्रेन ऑपरेटर का आपको मालूम है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर। लिफ्टिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी अपॉइंटेड पर्सन उसको ऑर्डर करता है लिफ्टिंग सुपरवाइजर उसको फॉलो होना है। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन लिफ्ट प्लान बना के, मेथड ऑफ स्टेटमेंट बना के, और रिस्क असेसमेंट बना के लिफ्टिंग सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो इंस्ट्रक्शन सेम लिफ्ट प्लान मेथड ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से ही फॉलो होना है। अगर साइट पे मेथड ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से जॉब उधर नहीं हो रहा है, तो वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस जॉब को स्टॉप करके अपॉइंटेड पर्सन को इन्फॉर्म करे। फिर अपॉइंटेड पर्सन जाके साइट में फिर वेरीफाई करने के बाद क्यों डिविएशन आए मेथड ऑफ स्टेटमेंट में और वर्किंग में, जाके चेक करने के बाद फिर वो गो एड देता है, फिर वो ऑपरेशन कैरी आउट होता है। ओके, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिफ्टिंग का, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन के ऊपर ही है। जितने भी जो भी गलती करेगा ऑपरेटर, स्लिंगर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर, पूरा अपॉइंटेड पर्सन के ऊपर ही आएगा। ही इज द मेन अकाउंटेबल पर्सन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। इसीलिए लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन नॉर्मल नहीं है वो जॉब। जब तक सेफ है, कुछ भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं सबसे पहले लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन को ही पकड़ते हैं। इसीलिए मेन चीज अपना सेफ रखो और दूसरों को भी सेफ रखें। ओके, चले। एज पर बी एस स्टैंडर्ड सन 121, लिफ्टिंग ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं? लिफ्टिंग ऑपरेशंस ना 3 टाइप्स के हैं, एक बेसिक लिफ्ट, इंटरमीडिएट लिफ्ट, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट। ओके, बेसिक लिफ्ट में लोड इज नोन, लोड का वेट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इफ रूटीन जॉब स्मॉल लोड्स एंड अगेन, फॉर एग्जांपल एक ही लोड को कंटिन्यूस, फॉर एग्जांपल एक बीम उठा रहे हो, कंटिन्यूस उठा रहे हो, डेली वही जॉब है हम लोगों का, तो उसको रूटीन लिफ्ट आते हैं। और नॉन प्रॉक्सिमिटी एजर्ट, ये नॉन प्रॉक्सिमिटी एजर्ट क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए नॉन प्रॉक्सिमिटी एजर्ट, ये 3 हो तो बेसिक लिफ्ट बोलते हैं। मतलब लोड का वेट होना चाहिए, रूटीन लोड होना चाहिए, और नॉन प्रॉक्सिमिटी एजर्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। ओके, इसको बेसिक लिफ्ट बोलते हैं। ओके, नो इंटरमीडिएट लिफ्ट, इंटरमीडिएट लिफ्ट में लोड वेट इज नोन और एस्टिमेटेड। इसमें देखो लोड वेट तो मालूम होना चाहिए, अगर लोड वेट नहीं लिखा हो तो एस्टिमेट तो कर सकना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टील है, स्टील का वेट तो हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कॉन्क्रीट फाउंडेशन है, कॉन्क्रीट फाउंडेशन का भी कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन एस्टिमेट, हम लोग एस्टिमेट करके उस लोड को, लोड वेट को हम लोग कितना वेट है एस्टिमेट तो कर सकते हैं ना। और प्रॉक्सिमिटी एजर्ट रहना चाहिए, रहने से मतलब कोई सा भी प्रॉक्सिमिटी एजर्ट है। ये प्रॉक्सिमिटी एजर्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको इंटरमीडिएट लिफ्ट बोलते हैं। ओके, अभी देखो इधर बेसिक लिफ्ट और इंटरमीडिएट लिफ्ट में डिफरेंस क्या है, लोड दोनों में पता होना चाहिए। ओके, रूटीन जॉब इसमें, और इसमें नॉन प्रॉक्सिमिटी एजर्ट नहीं है, इसमें प्रॉक्सिमिटी एजर्ट नहीं है। इसमें प्रॉक्सिमिटी एजर्ट है, लोड वेट्स नोन है। इसका मतलब डिफरेंस पता चला ना बेसिक लिफ्ट और इंटरमीडिएट लिफ्ट में। अगर प्रॉक्सिमिटी एजर्ट नहीं है तो फिर बेसिक लिफ्ट, प्रॉक्सिमिटी एजर्ट है तो इंटरमीडिएट लिफ्ट। नाउ कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट ओनली अपॉइंटेड पर्सन ही कैरी आउट करना है, साइट में 100% अपॉइंटेड पर्सन रहना चाहिए। कभी भी कोई भी लिफ्टिंग कॉम्प्लेक्स लिफ्ट हो रहा है साइट में, विदाउट विदाउट अपॉइंटेड पर्सन का कॉम्प्लेक्स लिफ्ट कैरी आउट नहीं करना चाहिए। ओके, चलो। कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में लोड वेट इज नोन और एस्टिमेटेड,
एक्सेप्शनल एजेड मतलब टेंडन लिफ्ट और सुपर लिफ्ट अटैचमेंट्स। सुपर लिफ्ट मालूम है ना, जो क्रेन को ना फॉर एग्जांपल अबव 160 170 टन अबव क्रेन्स में बूम को सेपरेट विंग्स आते हैं, उसको सुपर लिफ्ट बोलते हैं। ओके, ज्यादातर आपको 200 अबव क्रेन्स पे दिखते हैं, उसको सुपर लिफ्ट बोलते हैं। उसको सेपरेट विंग्स आते हैं, सेपरेट गाइडेड वायर्स आते हैं। ओके, उसको सुपर लिफ्ट बोलते हैं। और एक्सेप्शनल एजेट्स मतलब रेडिएशंस के पास, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास, केमिकल प्लांट्स में, इन और अबव सी लेवल, ये जो भी है सब कुछ कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आ जाता है। ये सब एरियाज ना कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आ जाते हैं। ओके, इसमें एक ऑब्जर्व करो, बेसिक लिफ्ट, इंटरमीडिएट लिफ्ट, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, तीनों में लोड वेट मालूम होना चाहिए या तो एस्टिमेट होना चाहिए। अगर लोड वेट नहीं मालूम है, एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तो फिर लोड लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ओके, लोड लिफ्ट नहीं करें, वो स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ओके, क्योंकि जब लोड आपको मालूम नहीं है कितना टन का है, कौन सा क्रेन सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बूम भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, कितना रेडियस है वो भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में लाजिम अपॉइंटेड पर्सन होना डेफिनेटली साइट में होना चाहिए। इधर देखो नोट, बोथ बेसिक एंड इंटरमीडिएट लिफ्ट कैन परफॉर्म बाय लिफ्टिंग सुपरवाइजर। ये बेसिक लिफ्ट और इंटरमीडिएट लिफ्ट कैन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर। इधर लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन लिफ्ट प्लान बना के, मेथड ऑफ स्टेटमेंट बना के, रिस्क असेसमेंट बना के लिफ्टिंग सुपरवाइजर को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में जो भी करे, लेकिन अपॉइंटेड पर्सन साइट पे होना चाहिए। और लिफ्ट प्लान, रिस्क असेसमेंट भी अपॉइंटेड पर्सन ही बनाना चाहिए। ओके, समझ में आया? बेसिक लिफ्ट, इंटरमीडिएट लिफ्ट और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में डिफरेंस क्या है? बेसिक लिफ्ट और इंटरमीडिएट लिफ्ट कैन परफॉर्म बाय लिफ्टिंग सुपरवाइजर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर परफॉर्म कर सकता है। और कॉम्प्लेक्स लिफ्ट डेफिनेटली ही शुड बी अपॉइंटेड पर्सन ओवर देयर, मतलब कंपल्सरी अपॉइंटेड पर्सन उधर रहना चाहिए। अगर अपॉइंटेड पर्सन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स लिफ्ट कैरी आउट नहीं करना चाहिए। ओके, अभी आपको बताया प्रॉक्सिमिटी एजेट क्या है। प्रॉक्सिमिटी एजेट्स जो भी, देखो साइड्स प्रॉक्सिमिटी एजेट एज पर बी एस स्टैंडर्ड 1121, प्रॉक्सिमिटी एजेट जिसको बोलते हैं, अगर ओवरहेड पावर लाइन, एक्सवेशन, ओवर ऑब्स्ट्रक्शंस, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, वर्टिकल रोड्स, पेडिस्ट्रियन वॉकवे, स्टैक्ड मटेरियल एक्सेट्रा, ये जितने भी रो है इसको प्रॉक्सिमिटी एजेट बोलते हैं। अभी आपको क्या समझ में आया? हर एक कंस्ट्रक्शन साइट में ये कोई ना कोई हैजर्ड रहता है, डेफिनेटली होता है। या तो एक्सकेवेशन के पास लिफ्टिंग होगा, या तो ओवर ऑब्स्ट्रक्शंस के पास होगा, अदरवाइज अंडरग्राउंड यूटिलिटी के पास होगा, नहीं तो वर्टिकल रोड्स के पास होगा, पेडिस्ट्रियंस के पास होगा। डेफिनेटली ये प्रॉक्सिमिटी एजेड होना ही होना है। इसका मतलब आप जो भी ऑपरेशंस करते हो वो पूरा इंटरमीडिएट लिफ्टिंग में आ जाता है। ओके, अगर ये प्रॉक्सिमिटी एजेड नहीं है तब आप बेसिक लिफ्ट प्लान्स यूज कर सकते हो। अगर बेसिक लिफ्ट प्लान जब तक यूज कर सकते हो जब तक प्रॉक्सिमिटी एजेड्स नहीं है। अगर जब प्रॉक्सिमिटी एजेड आ गया तो फिर उसको इंटरमीडिएट लिफ्ट प्लान में कन्वर्ट करके, इंटरमीडिएट लिफ्ट प्लान अटैच करके इंटरमीडिएट लिफ्ट में आपको ऑपरेशंस प्रोवाइड करना है। ओके, चलें अभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स क्या है? एक्चुअली LEA BS 7121 के हिसाब से लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स दो टाइप है। फर्स्ट इज लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड लिफ्टिंग एक्सेसरीज। लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड मशीन्स में क्रेन, फोर्कलिफ्ट, चेन ब्लॉक्स, टावर क्रेन, क्लोरल क्रेन, सब कुछ लिफ्टिंग अप्लायंसेस में आ जाते हैं। ओके, और लिफ्टिंग एक्सेसरीज में चेन, वेक्सलिंग, शैकल्स, बोल्ट्स, स्पाइडर बीम, ये सब कुछ लिफ्टिंग एक्सेसरीज में आ जाते हैं। ओके, अभी डिफरेंस पता चला लिफ्टिंग एक्सेसरीज में और लिफ्टिंग अप्लायंसेस में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन में आपको पूछेगा क्या करके, व्हाट इज लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स क्या है, हम लोग क्या डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट और बूम ट्रक्स करके बोल देते हैं लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में। एक्चुअली उसका आंसर है लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड मशीनरीज एंड लिफ्टिंग एक्सेसरीज। लिफ्टिंग अप्लायंसेस में क्रेन्स,
फोर्कलिफ्ट, चेन ब्लॉक्स एक्सेट्रा टोटल लिफ्टिंग अप्लायंसेस में आ जाते हैं। और लिफ्टिंग एक्सेसरीज में चेन, वेब स्लिंग्स, शैकल्स, आई बोर्ड्स एंड स्प्रेडर बीम, ये सब लिफ्टिंग एक्सेसरीज में आ जाते हैं। ओके, अभी दोनों का बीच में डिफरेंस पता चला ना। व्हाट इज लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स? देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है, लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड लिफ्टिंग एक्सेसरीज। लिफ्टिंग अप्लायंसेस में क्रेन, फोर्कलिफ्ट, चेन ब्लॉक एक्सेट्रा। लिफ्टिंग एक्सेसरीज में चेन स्लिंग, वेब स्लिंग, शैकल्स, आई बोर्ड्स, टोटल लिफ्टिंग एक्सेसरीज में आ जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू, अभी चलो डेफिनेशंस में आते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये इंटरव्यूज में पूछते भी हैं आपको ज्यादातर। ओके, वर्किंग लोड लिमिट WLL एंड सेफ वर्किंग लोड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WLL एंड सेफ वर्किंग लोड SWL? ओके, ये डेफिनेटली में जब अपॉइंटेड पर्सन का इंटरव्यू होता है और लिफ्टिंग सुपरवाइजर का इंटरव्यू होता है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन करते हैं और हर कोई करता है ये चीज। ओके, इसमें देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, वर्किंग लोड लिमिट WLL, the maximum load on item is designed to lift in a straight line or specific condition. Okay, specific condition, वर्किंग लोड लिमिट का मतलब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन, स्ट्रेट लोड, मैक्सिमम लोड इज डिजाइन टू ए लिफ्ट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में एक बेल्ट या वेब स्लिंग कितना या वायर रोप कितना उठा सकते हैं उसको वर्किंग लोड लिमिट बोलते हैं। और ये वर्किंग लोड लिमिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, नन अदर मैन्युफैक्चरर, और कोई भी वर्किंग लोड लिमिट नहीं दे सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल टैग भी मैं रखा हूँ, JB लिफ्टिंग का बेल्ट है। ओके, इसमें आप इधर देखें, इधर लिखा है वर्किंग लोड लिमिट, वर्किंग लोड लिमिट। ओके, और वेटिकल, वेटिकल का 8 टन है, या क्लियर शायद नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ये 8 टन का बेल्ट है, वर्किंग लोड लिमिट इसका 8 टन है। ओके, ये स्ट्रेट पर्टिकुलर, इधर देखो स्पेसिफिक कंडीशंस बोल के लिखा है, मतलब ये जो कंडीशंस दिए हैं इसमें मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी आपको शो कर दिया है कि बेल्ट इतना लिफ्ट कर सकता है, मतलब स्ट्रेट वे में आप 8 टन लिफ्ट कर सकते हो, इसको वर्किंग लोड लिमिट बोलते हैं। और ये डिसाइड किसने किया? मैन्युफैक्चरर। ओके मैन, जो मैन्युफैक्चरर बेल्ट बनाता है वो डिसाइड करता है वर्किंग लोड लिमिट इस बेल्ट का कितना है। ओके, नाउ कमिंग टू सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड का मतलब है द मैक्सिमम लोड ऑन आइटम इज सब्जेक्टेड टू डिपेंडिंग on how it is used on particular condition. For example, अभी ये वर्किंग लोड लिमिट स्ट्रेट का है और मैन्युफैक्चरर डिसाइड किया है इसको। ओके, जब हम लोग स्ट्रेट वर्टिकल डालते हैं, वो जितना मैन्युफैक्चरर लिया है उतना हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ कमिंग टू सेफ वर्किंग लोड, व्हेन, जब बेल्ट एक एंगल में हम लोग अटैच करते हैं लोड को, ये एक एंगल में अटैच करते हैं और ये बेल्ट कितना लोड ले सकता है ये कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है, अपॉइंटेड पर्सन डिसाइड करता है बाय कैलकुलेशन, सेफ्टी फैक्टर्स ऐड करके। दैट, इसका मतलब क्या है, सेफ वर्किंग लोड कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है। ओके, क्लियरली है, ये सेफ वर्किंग लोड कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है और वर्किंग लोड लिमिट मैन्युफैक्चरर देता है। ओके, वर्किंग लोड लिमिट मैन्युफैक्चरर आइडियल कंडीशन में स्ट्रेट लाइन का लोड निकाल के देता है, और कॉम्पिटेंट पर्सन इन पर्टिकुलर कंडीशन में बेल्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन यू, कब, जब हम लोग 60 डिग्रीज एंगल और 30 डिग्रीज एंगल में यूज कर रहे हो, बीटा 30 डिग्रीज में यूज कर रहे हो, तब आपको ये बेल्ट का स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में, उस स्पेसिफिक कंडीशन में कितना वो बेल्ट का लोड रिड्यूस होता है, कितना वो बेल्ट वेट उठा सकता है, उस चीज को कैलकुलेशन करने में सेफ वर्किंग लोड बोलते हैं, और उस कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकता है। ओके, अभी डिफरेंस पता चला वर्किंग लोड लिमिट का और सेफ वर्किंग लोड का। डिफरेंट, वर्किंग लोड लिमिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है
और सेफ वर्किंग लोड सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है। ओके। मैन्युफैक्चरर आइडियल कंडीशन में टेस्ट करके पूरा आपको बेल्ट का कैपेसिटी वगैरह टैग में लिखा रहता है, और कॉम्पिटेंट पर्सन कैलकुलेशन करके पर्टिकुलर एंगल में कितना वेट उठा सकता है एक बेल्ट, उसको डिसाइड करता है। ओके। नाउ कमिंग टू सेफ वर्किंग लोड। पहले ना सेफ वर्किंग लोड है, ये ओल्ड नेम है। अभी उसको क्या किए, फॉर एग्जांपल सेफ वर्किंग लोड, अभी उसको क्या है किए, मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी उसका न्यू नेम है अभी। ओके, एमआरसी बोलते हैं। किस लिए, क्यों सेफ वर्किंग लोड को निकाल के मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी किस लिए क्यों किए, असल इसीलिए किए जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशंस होते हैं वो कभी भी सेफ नहीं होते। ओके, इसीलिए सेफ बोर्ड को निकालने के लिए उन लोग क्या किए, मैं एमआरसी मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी मींस, फॉर एग्जांपल ये एक बेल्ट एक एंगल में मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, उस चीज को देखते हुए इन लोग मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी इसका नया नाम दिए। ओके, सेफ वर्किंग लोड हटा के नया नाम लिए, लेकिन अभी भी इंटरव्यूअर्स मैक्सिमम आपको सेफ वर्किंग लोड ही बताते हैं। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेफ वर्किंग लोड और वर्किंग लोड लिमिट। इंटरव्यूअर मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई ज्यादा मतलब सोचा हो तब आपको डिफरेंस पूछेगा, व्हाट इज मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी एंड व्हाट इज वर्किंग लोड लिमिट। ओके, मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी पूछा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम सेफ वर्किंग लोड ही है, और उसको मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी को कॉम्पिटेंट पर्सन ही डिसाइड करता है ये बेल्ट कितना लोड उठा सकते हैं। ओके, ये मेन टॉपिक है, ये अच्छा इंटरव्यू हर जगह ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अच्छा थरो रहना इसमें। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन है इसमें। रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर और रेटेड कैपेसिटी लिमिटर में डिफरेंस क्या है, और डेफिनेशंस क्या है और डिफरेंस क्या है, मैं बता देता हूँ इसमें। ओके, ये भी ये क्रेन्स के पार्ट है एक्चुअली, सेंसर्स है, ये क्रेन्स के अंदर रहते हैं। ओके, रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर, द मॉनिटर लोड कैन crane condition and inform operator when approach to maximum capacity, and also warn operator and other if crane get overloaded। इससे आपको कुछ समझ में आया? रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर, ये हर क्रेन में आपको ऊपर के वक्त ऊपर में लिखा, ऊपर में रहता है, आप देखे होंगे हर एक क्रेन में एक लाइट रहता है जो रेड, येलो, ग्रीन, एक लाइट रहता है ना, येलो ग्रीन एम्बर बोलते हैं, और रेड, इसी को रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर बोलते हैं। जब आप ओवरलोड होता है तो रेड में रहता है, नॉर्मल में रहता है, सेफ कंडीशन में लिफ्टिंग होता है तो ग्रीन में रहता है, और सेफ कंडीशन में थोड़ा एक्स्ट्रा वेट जाता है तो एम्बर में आ जाता है, और ओवरलोड हो जाता है तो रेड में आ जाता है। इसी को क्रेन कैपेसिटी इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, समझ में आया अभी क्रेन कैपेसिटी इंडिकेटर किसको बोलते हैं, और इसके इंडिकेशंस मैं बताता हूँ। मैक्सिमम एक जब लोड लेते हो, मैक्सिमम क्रेन अपना खुद सेंसर से वो कैलकुलेट कर लेता है लोड कितना वेट है, और कितना तक वो उसका कैपेसिटी है। 90% तक ग्रीन लाइट में रहता है। ओके, 91 से 97.5 तक एम्बर लाइट और वार्निंग, एम्बर लाइट आ जाता है, येलो लाइट प्लस वार्निंग। वार्निंग किधर, सिर्फ क्रेन ऑपरेटर कैबिन में ही वार्निंग आता है, सिर्फ इनिशियल वार्निंग इसको बोलते हैं। जब ओवरलोड होता है 90% से ज्यादा जाता है, 91 टू 97.5%, एम्बर लाइट प्लस वार्निंग इनसाइड द ऑपरेटर कैबिन। ओके, ये इनिशियल वार्निंग होता है। ओके, अगर ऑपरेटर इसको भी बाईपास करके 97.5 से भी बाईपास करके ओवरलोड कर रहा है, 102 से 110 तक रेड लाइट प्लस वार्निंग आउटसाइड, स्टॉप द क्रेन, ऑटोमेटिक रेड लाइट इंडिकेशन आ जाता है और वार्निंग अलार्म आउटसाइड द क्रेन ऑपरेटर। इसका मतलब सब साइट में जितने लोग हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन में, सब लोग उस क्रेन का साउंड को सुन सकते हो, और क्रेन का ऑपरेशंस भी स्टॉप हो जाते हैं। ओके, क्रेन के ऑपरेशन भी स्टॉप हो जाते हैं। अभी डिफरेंस पता चला
ग्रीन लाइट कितना परसेंटेज में ऑन होता है और कितना परसेंटेज तक ग्रीन लाइट जलता है, उसके बाद एम्बर लाइट कब होता है, उसके बाद रेड लाइट कब होता है, ये सब चीज रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर में आ जाते हैं। ओके, ये जो इंडिकेशंस देता है इसी को रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर बोलते हैं। और जो भी इंस्पेक्टर साइट में जाता है ये डेफिनेटली चेक करता है क्रेन का ये रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर इज वर्किंग और नॉट। ओके, अगर आप कहीं साइट में जाओगे डेफिनेटली ये चेक करोगे रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई सा भी इंस्पेक्टर डेफिनेटली चेक करता है। चलो, रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर का समझ में आ गया। अभी व्हाट इज रेटेड कैपेसिटी लिमिटर? ये रेटेड कैपेसिटी लिमिटर क्या है? ये भी क्रेन का एक डिवाइस है, एक सेंसर है। फॉर एग्जांपल, आप क्रेन ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, क्रेन स्टॉप हो गए। ओके, क्रेन स्टॉप हो गया। क्रेन स्टॉप होने के बाद इसको क्रेन ऑपरेटर और ओवरलोड नहीं कर सकता। एक तो बाईपास करके कर देते हैं, वो अलग चीज है, मैं वो इलीगल है बाईपास करना। बाईपास नहीं करना चाहिए, हर एक सेफ्टी वाले भी रोकते हैं, हम लोग को भी मालूम है बाईपास नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन विदाउट बाईपास क्रेन क्या करता है, वो सेफ्टी फंक्शंस ऑन करता है, जिस चीज से आपका क्रेन बैक टू सेफ्टी में हो जाता है। इट अलाउ ओनली द फंक्शन विच टेक क्रेन बैक टू सेफ्टी। मतलब क्रेन सेफ्टी में आने के मतलब, अगर कैपेसिटी रिड्यूस करना है क्रेन का, उसमें क्या करना है हम लोगों को, या तो रेडियस लोअर करना है, रेडियस लोअर करना है, मतलब बूम अप करना है, या तो लोड डाउन कर देना है, मतलब रोड ग्राउंड लेवल पर रख देना है। तब क्या होगा, क्रेन के ऊपर का जितना भी लोड है पूरा रिलीज हो जाएगा, क्रेन बैक इन सेफ कंडीशन में हो जाता है। ओके, मतलब रेटेड कैपेसिटी का लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटर का फंक्शंस क्या है, सिर्फ लोअर द लोड टू द ग्राउंड, मतलब ऑयस्टिंग नीचे करना, या तो डेरकिंग द बूम अप टू द लोअर रेडियस, लोअर रेडियस, मतलब बूम ऊपर करने से रेडियस लो होता है। ये दो ऑपरेशंस छोड़ के फिर क्रेन के दूसरे ऑपरेशंस कोई भी काम नहीं आएंगे। मतलब बूम डाउन भी नहीं कर सकते और हॉइस्ट अप भी नहीं कर सकते। बूम डाउन करने से क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा और कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाता है। ओके, और हॉइस्ट अप करने से भी लोड बढ़ जाता है। मतलब ऑयस्ट सिर्फ नीचे कर सकते हैं, ऑयस्ट नीचे, हुक नीचे, मतलब ग्राउंड लोड ग्राउंड प्लेसमेंट में कर देना है, या तो बूम ऊपर करना है रेडियस कम करने के लिए। ओके, अभी समझ में आया रेटेड कैपेसिटी इंडिकेटर में, रेटेड कैपेसिटी लिमिटेड में क्या है, दोनों क्रेन के कंपोनेंट है, दोनों क्रेन के सेंसर्स हैं, ये दोनों डिफरेंट सेम काम करते हैं सेफ्टी में रखने के लिए क्रेन को, लेकिन डिफरेंट वे में काम करते हैं। ओके, अभी एल ई ए बी एस 7121 के हिसाब से हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ क्रेन्स है, और वो कौन से चीजों में यूज करते हैं, मतलब किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स हमारे पास: नॉर्मल ट्रक माउंटेड क्रेन, रफ टेराइन क्रेन, ऑल टेराइन क्रेन, मोबाइल सेल्फ एरेक्टिंग टावर क्रेन एंड क्रोलर क्रेन्स। ये पूरे एलईए के इक्विपमेंट्स हैं। एलईए एप्लियंसेस बोलते हैं, लिफ्टिंग एप्लियंसेस में आ जाते हैं, पूरे लिफ्टिंग एप्लियंसेस में आ जाते हैं। ओके, अब ट्रक माउंटेड क्रेन, रोड्स, नो ऑफ रोड्स। ये ट्रक माउंटेड क्रेन सिर्फ रोड्स में चलते हैं, ऑफ रोड के लिए नहीं है ये ट्रक माउंटेड क्रेन। और इसका स्टैंडर्ड है BS 1121 पार्ट 2000। इसमें आपको ट्रक माउंटेड की क्रेन के पूरे डिटेल्स रहेंगे, जो मेंटेनेंस कैसे है सब कुछ इसमें रहेंगे। ओके, मैक्सिमम यही स्टैंडर्ड्स है पूरे क्रेन्स के, इसमें हर एक चीज का मेंटेनेंस वगैरह रहता है, इंस्पेक्शंस कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, सब कुछ लिखे रहते हैं। ओके, रफ टेराइन क्रेन आपको मालूम है, इसको रफ टेराइन क्रेन कहते हैं। ये ऑफ रोड के लिए, नो ऑन रोड। अभी समझ में आया, रफ टेराइन क्रेन सिर्फ ऑफ रोड के लिए, नो ऑन रोड। नो रोड मतलब हाईवेज पे, रोड्स पे नहीं लेके जाना चाहिए। किस लिए? आपको मालूम है, ये
रफ टेराइन क्रेन का स्पीड मैक्सिमम कितना 30 to 40 किलोमीटर पर आवर रहता है, इसीलिए वो स्लो रहता है, इसीलिए लोग हाईवेज पे इसको ड्राइव करने से मना करते हैं। ये हाईवेज पे नहीं जाना चाहिए। ये जब भी जाएगा ट्रक लो बेड्स पे लोड होके साइट का वर्किंग साइट पे लेके जाते हैं इसको। ओके। ऑल टराइन क्रेन्स रोड एंड ऑफ रोड दोनों कर सकते हैं इससे। इसका मतलब मट्टी में भी जाएगा और रोड्स पे भी चला सकता है। रोड्स पे भी अच्छा खासा स्पीड रहता है और मट्टी पे भी अच्छा खासा स्पीड रहता है। ऑल टराइन किस लिए बोलते हैं? हर ऑल टराइन हर एक टायर अपना एक एक डिफरेंट डायरेक्शन में उसको घुमा के हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। मोबाइल सेल्फ erecting tower crane only used in blocked condition। ये मोबाइल सेल्फ erecting टावर क्रेन एक टाइप ऑफ टावर क्रेन ही है, लेकिन नीचे मोबाइल क्रेन रहता है। वो चलो पिक्चर दिखाता हूँ, देखो। ये मूवेबल है। जैसे हम लोग बूम इधर लिफ्ट करते हैं, सेम ऐसे ही बूम रहता है, लेकिन ये टावर क्रेन है। ये इसका बूम स्ट्रेट निकलता है और टावर क्रेन की तरह काम करता है, और ये जिधर भी जाए हम लोग लेके जा सकते हैं। और एडवांटेज इसका क्या है, जिधर जिधर टावर क्रेन नहीं पहुंच सकता, इसको अंदर लेके जाके हम लोग टावर क्रेन के हिसाब से टावर क्रेन की तरह काम कर सकते हैं। ओके। नॉर्मल टावर क्रेन फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, ये वैसे नहीं, मोबाइल टावर क्रेन है। ये किधर भी लेके जाओ, टावर क्रेन को इंस्टॉल करने की ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी क्रेन से ऑपरेट करके लेके आया ऑपरेट कर सकते हैं। ओके ना। क्रोलर क्रेन का आप तो मालूम ही है। ये ओनली ग्राउंड वेयर व्हील्स आर नॉट सुटेबल, जिधर इतना मट्टी है, जिधर हम लोग व्हील से ऑल टेरेन क्रेन से ऑपरेट नहीं कर सकते, उधर क्रोलर क्रेन चाहिए। और क्रोलर क्रेन किधर ज्यादा यूज करते हैं? हैमरिंग पे यूज करते हैं। ओके। हैमरिंग जब होता है उसमें क्रोलर क्रेन्स यूज करते हैं। ज्यादा वाइब्रेशंस क्रोलर क्रेन विथस्टैंड कर सकता है। ओके। कितने टाइप्स ऑफ क्रेन है हमारा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन में कितने हैं? ट्रक माउंटेड क्रेन, रफ टेराइन क्रेन, ऑल टेराइन क्रेन, मोबाइल सेल्फ erecting टावर क्रेन्स, क्रोलर क्रेन्स। ये 5 टाइप्स ऑफ क्रेन्स है। ओके। और इसका स्टैंडर्ड BS 7121 पार्ट 3 2000 में ये पूरा स्टैंडर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। ओके। आज का टॉपिक इतना ही है। मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको दिया हूँ फर्स्ट टॉपिक में। ओके। अगर जो भी डाउट्स है मेरे को व्हाट्सअप करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में रख देना। इंशाल्लाह मैं उसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो किसी को शेयर भी करें। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय।